हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और बेटा पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ट्रांसपोज तक, है ना। चलो आगे बढ़ने से पहले ट्रांसपोज तक के जो क्वेश्चंस थे उनके पहले आपके कुछ डाउट आए होंगे बच्चों, उनको देखते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे, है ना। चलो बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। ये अब आप मुझे बताओ बच्चों, ठीक है, मैं बोलता हूं। देखो बच्चों, 54 तक तो बेटा मैंने सारे डाउट ले लिए थे आपके, मुझे याद है। अब मुझे आप बताओ 62 तक बच्चों, 55 से 62 तक कोई डाउट है आपका? 55 से 62 तक नहीं, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 63 से लेके बेटा 70 तक, 70 तक कोई डाउट? प्रकाश, भूपेश, धीरज, अक्षय बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कोई डाउट नहीं है। चलो अच्छी बात है। 67 में एक बच्चा कह रहा डाउट है, 67 में डाउट, अच्छा। और 65 में डाउट है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा, मैं बताता हूँ बच्चों। देखो बोर्ड पे सारे बच्चे 65 67 दोनों बता रहा हूँ। बेटा एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं कराता हूँ, देखो। ये देखो बच्चों 62 ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको और आपसे बोला है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, तो कह रहा है बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं बताता हूँ बच्चों, सुनो। देखो आप ना अपने माइंड को ना ट्यून मत करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल बनाओ। क्वेश्चन जब आपके सामने आता है ना, उसे थोड़े पंगे लेना सीखो। और पंगे लेते लेते कई बार जो नया सा लग रहा होता है ना शुरू में क्वेश्चन, पता लगता है तो आसान था यार। देखो अब आंसर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, कहने का मतलब ए इंटू ए इक्वल्स टू आई, कहने का मतलब ये अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, और अब आप मल्टीप्लाई करो पहले पहली रो को पहले कॉलम से अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ओए ये तो वही आ गया यार, चल आगे बढ़ आगे बढ़। अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा, अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा, और इसको इससे गामा बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, तो वही हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, वही आ गया देखो 1 0 0 1, ठीक है। और अब ये तो जीरो हो गए भाई साहब, दिस इम्प्लाइज देखो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 0 0 1, है ना। और जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, यानी पहले वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। तो आप क्या लिखोगे? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। आंसर बताओ आया समझ में? चलो अगला डाउट है बच्चों 67। 67 में ना आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप करना जरूर। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपको कह रहा है, सॉरी
ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है ये, और आपसे कहा है कि ए स्क्वायर आई के बराबर प्रूव करना है आपको, यानी आपको ए इंटू ए निकालना है बच्चों, ए इंटू ए निकालना है। और ए इंटू ए क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कर लोगे ना? ठीक है, ट्राई करना एक बार। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 53 में भी एक बच्चे को डाउट आ रहा था। एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करना बच्चों। ये यहाँ पे नाम क्या है, ये है ए सी प्लस बी, नहीं सही तो है, कोई मिस्टेक नहीं है। आपको ए, यहाँ पे ये ए प्लस बी लिखा हुआ ना, ए प्लस बी मैट्रिक्स दे रखिए, दो इसमें से ये इसको माइनस करना होगा आपको, बी को, या फिर इसमें मिस्टेक है शायद। ये तो ए प्लस बी है ना, ये ए प्लस बी नहीं, खाली ए है शायद। ये एक बार इसको ए ट्रीट करके सॉल्व करना बच्चों, ठीक है भाई। अभी भी मुझे बच्चों ने कंफर्म कराया है कि कोई मिस्टेक नहीं है, 53 ओके एकदम, यानी ये ए प्लस बी है सीधा। और अगर आपको ए निकालना होगा तो ए प्लस बी में से इस बी को माइनस करना होगा इसमें से, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा, है ना? करना ट्राई। चलो 70 तक आप कर लोगे, इसके बाद भी डाउट आएंगे तो मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, अब बच्चे ये बताओ 71 से लेके पूरे आगे 77 तक हो गए सारे? 77 तक बताओ बच्चों। यस यस, वेरी गुड। 78 तो हो गया होगा बच्चों, है ना? बताओ 81 तक हो गया बच्चों, 81 तक, 81 तक, यस। अच्छा 82 83, 82 83, मैं बताता हूँ चलो। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, इस बात को जस्टिफाई करो और इसके लिए कोई एग्जांपल भी दो। मैं कराता हूँ, देखो बच्चों बोर्ड पे देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहे हैं दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना? दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या कभी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है? और अगर हो सकता है तो फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, है ना? मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। ये देखो, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली बच्चों, ए देखो 0 0 0 0 ले लूंगा, वो तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी ना। हल्का सा कुछ अलग कर दे, क्या करूं, चल इसको बंद कर देता हूं। ये देखा, जीरो मैट्रिक्स बनने से ये बाल बाल बच गई, इतना सा बच गई बस। देखो ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है? ए इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। अच्छा बी, बी मैट्रिक्स भी कोई मैट्रिक्स ले लो जो कि जीरो ना हो। 0 0 0 0 अगर ले लेता हूँ बच्चों तो फिर तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। यार कुछ अलग करना, क्या करूँ, चल ऐसा करता हूँ बच्चों, ये लो ये है ना। और देखो बी मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स तब होती है जब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, है ना? हाँ, और अब देखो, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, ए बी, ए और बी, यानी 1 0 0 0 0 0 0 1। तो देखो क्या आएगा, सोचना क्या आता है, 0 0, ये देखा 0 आ गया। अच्छा 0 0 0 आया ना। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 0 0 0, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 0 0। देखा देखा, ए और बी दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं थी, मगर उनका प्रोडक्ट क्या आ गया,
जीरो मैट्रिक्स आ गया, बराबर जीरो मैट्रिक्स, है ना आंसर। यानी आंसर कहता है यस, ऐसा हो सकता है। बताओ बच्चों, समझ में आया? अच्छा अब देखो बच्चों 83 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट ए बी जीरो बट बी ए नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है ऐसे एग्जांपल दो, एग्जांपल मांग रहा है वो। तो क्या कहते हैं जिसमें ए बी तो जीरो आ रहा हो मगर बी ए जीरो ना आ रहा हो। मैं कराता हूं, देखो एक तो बेटा मैंने ए भी देख लिया, ए मैट्रिक्स मान लो चलो यही है और बी यही है। अब ए और बी का प्रोडक्ट तो जीरो आ गया। एक काम करते हैं बी और ए को करके देखते हैं, बी ए को, बी इंटू ए, 83 को इसी में कर रहा हूं मैं। तो बी कैसा है 0 0 0 1 और ए क्या है 1 0 0 0, है ना। देखो एक बार 0 0 0 आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, 0 यार इससे भी 0 ही आ रहा है। मगर होना क्या चाहिए कि ए भी तो 0 आ जाए मगर बी ए 0 ना आए। क्या करूं, एक काम कर इसको ऐसे कर 0 0 1 0, है ना। अब देखना अब ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ठीक है, 0 0 ठीक है, 0 0 ठीक है। हाँ इस केस में भी ए भी तो 0 आ रहा है। अब बी ए देखते हैं, बी ए ठीक है बच्चों। अब देखो बी ए करना क्या आता है 0 0 ठीक है, 0 0 ठीक है, 1 1 जा 1, है ना 0 और 0 0। देखा आपने, देखा कि जो बी ए है ना बी ए जीरो मैट्रिक्स के बराबर आया नहीं। ए भी तो आ गया 0 मगर बी ए क्या आया 0 नहीं आया। लो मिल गया एग्जाम्पल आपको। बताओ बच्चों समझ में आया? अब 1 की जगह ना 2 3 ए बी सी कोई भी नंबर लिख सकते हो यार। क्वेश्चन ने हमें खुद ही कहा है कि एक एग्जाम्पल दो, आपको सबके लिए थोड़ा प्रूव करना, ये एग्जाम्पल देना है एक। वेरी गुड। देखो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, इज द स्टेटमेंट ट्रू? मैंने आपको बताया था, इसका जवाब दिया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता, दो केस में होता है। एक का जब ए और बी क्या होंगी डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरे जब ए और बी क्या होंगी एक दूसरे की इनवर्स, है ना। इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों। अच्छा मैट्रिक्स 85 देखो 85, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। इसको सुनना बच्चों, 85 हो गया बच्चों, 85 हो गया, 85 यस। 86 86 में डाउट है बोलो, 86 मैं बताता हूं। ये देखो बच्चों क्या है, assume x y z w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k, है ना। What will be the value of n p k so that py plus wy will be defined? चलो मैं कराता हूँ, बोर्ड पे देखो आप। ये देखो बच्चों आपको x y z w और p 5 मैट्रिक्स दे रखी हैं और उनके ऑर्डर दे रखे हैं बच्चों, ऑर्डर, ठीक है। और ऐसे कह रहे हैं कि अगर py प्लस wy अगर डिफाइंड है, डिफाइंड मतलब कि p को y से मल्टीप्लाई किया, w को y से मल्टीप्लाई किया और उनको जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल पाना संभव है, डिफाइंड है। तो बताओ कि एन पी के इन पे क्या कंडीशन लागू होती है?
तो मैं बताता हूँ, सुनो। पी पी बेटा, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पी के है ना। वाई वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के, है ना। ठीक है। और डब्ल्यू डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है बच्चों? डब्ल्यू n इंटू 3। और के का सॉरी वाई वाई का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के, है ना। ये अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है पता है ना आपको? दो मैट्रिक्स केवल तब ही मल्टीप्लाई हो सकती है जब पहली के कॉलम दूसरी के रो के बराबर रहे हों। यानी कि p और y का मल्टीप्लीकेशन एक ही शर्त पे पॉसिबल है, k मस्ट बी इक्वल टू 3। k पक्का क्या होना चाहिए बच्चों? 3। पहली कंडीशन तो मुझे पता लग गई। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन w और y का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल भी, हाँ वो तो है ही, 3 इक्वल टू 3 तो होता ही है। चलो सही है। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? p इंटू के, जो बच जाते हैं ना ये। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा? n इंटू के, है ना। ठीक है। और अब देखो, दो मैट्रिक्स को जोड़ना कब पॉसिबल होता है? जोड़ना दो मैट्रिक्स कब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, याद है रूल? हाँ, जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी रो भी दोनों की बराबर हो और कॉलम भी दोनों के बराबर हो। यानी p बराबर n एंड k बराबर k। तो k बराबर k तो बच्चों होता ही है, यानी p बराबर n, p शुड बी इक्वल टू n। अच्छा, दो बातें कंफर्म होनी चाहिए बच्चों। पहली बात क्या कि p पक्का n के बराबर हो, और दूसरा k पक्का क्या हो? 3 हो। आंसर बताओ बच्चों, समझ में आया ये? चलो बच्चों, अब ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज की होगी आपने, है ना। बताओ 87 तो हो गया। एटी 8 भी हो गया। यस। 89 भी हो गया। यस। 90 91 हो गए बच्चों। यस। 92 93। यस। 94 95 96 बताओ। यस, वेरी गुड। 94 में एक बच्चा कह रहा है, 94 में कह रहा है वो कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना। 94 में डाउट है। मैं बताता हूँ इसको, 1 मिनट बोर्ड में। ये देखो बच्चों, 94 में बोला है दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ए का ट्रांसपोज ए टी बराबर क्या है? माइनस ए। क्यों? क्योंकि ए क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज, बेटा इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? रो को कॉलम में लिख दो, 0 A 3, रो को कॉलम में 2 B 1, रो को कॉलम में 3 1 0, है ना। शुड बी इक्वल टू माइनस ए, यही पूरा का पूरा ए है ना। 0 A 3, 2 B 1, 3 1 0। ठीक है, यानी ये रहेगा 0 2 C A B 1 3 1 0। इस माइनस को बच्चों अंदर भेज दो, अंदर जाके सबके साइन बदल जाएंगे। तो ये रहेगा 0 माइनस ए माइनस 3 माइनस 2 माइनस बी माइनस 1 माइनस सी माइनस 1 और 0। और जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं तो क्या होता है? पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, है ना।
तो कंपेयर करोगे ना बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या होगा 2 इक्वल्स टू माइनस ए, यानी ए बराबर -2। 3 ये एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा हुआ, सी है ना ये, हाँ सी इक्वल्स टू -3 बच्चों, देख लो आप, ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, अब बी इक्वल्स टू -b, अब देखो b इक्वल्स टू -b होगा तो क्या होगा, अगर b बराबर -b यानी b प्लस b बराबर 0, 2b बराबर 0, b बराबर 0, यानी b 0 होगा। वैसे भी आपने सीखा था अगर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल में तो सारे एलिमेंट 0 होते हैं, यानी ये तो 0 होना ही था। ठीक है, ए बी सी तीनों मिल गए आंसर। बताओ बच्चों समझ में आया? अच्छा बच्चों, उसके अलावा अब 97 98 तो हो गए है ना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। हाँ 99 हो गया बच्चों। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया था ना कल मैंने, A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। 100 कल कराया था मैंने आपको ये पिछली क्लास में। एक्सप्रेस वाले बच्चे हो गए क्वेश्चन? यस। 102 हो गया 102। चलो 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 102 103 बच्चों जल्दी बताओ। 102 103 103 बताता हूँ। चलो 103 103 बताता हूँ। देखो बच्चों बोर्ड पे ए मैट्रिक्स दे रखी है और ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, तो कह रहा है बताओ कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 है ना, ए मैट्रिक्स दे रखी है और बोला ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, तो बताओ अल्फा की जनरल वैल्यू क्या होगी। जनरल, अच्छा कह रहा है अल्फा क्या क्या होगा, तो मैं बताता हूँ बच्चों। ए सॉल्व करते हैं दोस्तों, ए प्लस ए डैश बराबर आई, यानी ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज, यानी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। इन दोनों का सम किसके बराबर है? आई। आई मतलब 1001 है ना, 1001। ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को जोड़ना क्या आएगा बच्चों? कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1001, है ना। और अब आपको मालूम है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या लिखते हैं? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ? 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। और अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो देखो अगर एक जल्दी जल्दी बताऊंगा, इससे पूरा टॉपिक पढ़ रखा है वैसे 11वीं में हमने। अगर मैं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे से पूछूं बेटे कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो वो बोलेगा सर कॉस की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है। क्या गलत बोलेगा? वो सही बोलेगा, 60 डिग्री बोल लो चाहे π/3 बोल लो, ठीक है। लेकिन अगर आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो आप ऐसे बोलोगे सर कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है 1/2, और हाँ इधर भी हो सकती है सर, ये 300 पे भी हो सकती है, क्योंकि कॉस जो प्लस का 1/2 आया है ना, तो प्लस का तो कॉस 4th क्वाड्रेंट में भी होता है। तो सर अगर कॉस 300 हुआ ना, कॉस 300, तो उसको हम कॉस 360 - 60 भी लिख सकते हैं,
और 360 मतलब नो चेंज, और फोर्थ में कॉस प्लस का ही होता है सर, इसीलिए 1/2। मैंने बोला शाबाश बेटे, सही बात है, ये भी सही बोला तुमने। हाँ, तो यानी कि दो दो आंसर आएंगे। तो दो दो आंसर जब ये आते हैं ना बेटा, 0 से लेके 360 के दौरान जो दो आंसर आते हैं ना, इनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कॉस की वैल्यू 1/2 एक जगह पे नहीं, दो जगह पे नहीं, लाखों करोड़ों जगह पे होती है, लाखों करोड़ों जगह पे। कॉस 60 1/2, अगला जब घूम के ऐसा आएगा ना, ये ऐसे कॉस 420, तब भी ये क्या होगा? 1/2। मतलब जितनी बार घूम घूम के एंगल यहाँ पे आएगा, हर बार कॉस की वैल्यू 1/2 होगी। और जो लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होते थे ना, उसको हम बोलते थे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते थे बच्चों? जनरल। अब वो करोड़ों सॉल्यूशन निकालने का ना फॉर्मूला होता था, एक जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा, या कॉस एक्स अगर कॉस थीटा हो बच्चों, तो एक्स एंगल बताऊं क्या होता है? ये नहीं, छोटे बच्चों की तरह मत करना आपके बाद 10वीं वालों की तरह, कॉस से कॉस कट गया भैया थीटा, ऐसे करना 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ज्यादा इलाउंस में पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन। अब देखो, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस पाई/3 पे होता है ना 1/2। तो अब देखो, कॉस एक्स अगर कॉस थीटा, तो एक्स ये होता है, कॉस ये बराबर कॉस वो, यानी कि ये बराबर क्या होगा? n पाई प्लस माइनस वो। आंसर जहाँ पे कि n क्या होता है? n एक इंटीजर होता है बच्चों, कुछ भी रखते जाओ, 1 2 3 रखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बस। आंसर। और 102 में क्या था बच्चों? 102 में मैं बताता हूँ, 102 में क्या था? 102 में ना उसने आपको बोला 0 से π/2 के दौरान, वही जो 10th क्लास में पढ़ते थे बच्चे, उस दौरान बताना है। तो उस दौरान तो सिर्फ एक ही एंगल आएगा बच्चों, एक ही एंगल। समझे बात को? वो जनरल प्रिंसिपल वैल्यू आएगी एक बस। और यहाँ पे क्या है? ये जनरल है। सच बताओ, समझ में आया? अब देखो बच्चों, 104 हो गया, अगला 104 तो हो गया। यस, 105 तो पूरा सॉल्व था। यस, बाकी 106 बताओ बच्चों, ये तो मैंने क्लास में कराया था आपको, है ना? इससे आगे ट्राई किया आपने? 107। बच्चों चलो ठीक है बेटा, 107 तक तो क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब कर लिया, मैंने देख लिया यहाँ पर। इसके बाद के क्वेश्चन जो है थोड़े से बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपने आज मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मिसलेनियस के, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तब तक बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।